नमस्कार दोस्तों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, अमेरिका आजकल चिढ़ा हुआ है। आजकल नहीं, हालांकि अमेरिका हमेशा से ही भारत से चिढ़ा रहता है और पाकिस्तान से मित्रता निभाता है भारत को बैलेंस करने के लिए। वो चाहे डेमोक्रेट्स की सरकार हो, चाहे रिपब्लिकन की सरकार हो, दोनों ही सरकारों में यही चीजें होती है। अमेरिका बहुत बार भारत के अंदर फॉल्ट लाइन क्रिएट करने की कोशिश करता है, भारत में रिजीम चेंज करने की भी कोशिश करता है और उस सब की वानगी आप लोगों को देखने को मिला भी 2024 के चुनाव में। अब एक ऐतिहासिक रक्षा डील लगभग 99% हो चुकी है रूस के साथ। चूंकि घोषणा नहीं हुई है तो अभी उसको 100% नहीं कहा जा सकता है। उस डील से अमेरिका सहित पाकिस्तान और चीन सबकी नींद उड़ी हुई है। और वो डिफेंस डील जो है वो S-57E की नहीं है, जो 5th जनरेशन स्टील फाइटर प्लेन है। वो है एक रडार सिस्टम की जिसकी क्षमता है 3000 किलोमीटर से लेकर के 8000 किलोमीटर तक। स्टील जो भी फाइटर प्लेन हो या कोई ड्रोन हो या कोई मिसाइल हो, किसी भी तरीके की हो, सुपरसोनिक हो, हाइपरसोनिक हो, उसको डिटेक्ट करके अर्ली वार्निंग देता है। और यह डील 4 अरब की होने जा रही है। अमेरिका के साथ हमारी डिफेंस डील बहुत लंबी चल नहीं पाएगी, कभी भी होगी तो उसके पीछे का रीजन है, बहुत टेक्निकल ग्राउंड पे हम लोग बात करेंगे। एक क्या है ना कि हमारे यहां डिप्लोमेसी को, डिफेंस डील को या इस तरीके की किसी भी डील को लेकर के इमोशनल बातें बहुत होती हैं। इमोशनल बातें नहीं होनी चाहिए भारत में। क्यों इमोशनल होनी चाहिए? हम पैसा देंगे और जिसके पास जो उन्नत होगा हमारी शर्तों पर देगा, हम उसके साथ डील करेंगे। बहुत सिंपल और फेयर पॉलिसी है भारत कि भैया हमको पैसा देना, हमको पाकिस्तान की तरह मांगने थोड़ी ना जाना है। ये कटोरा लेकर के पहुंच गए और भाई भैया दे दो, थोड़ा प्लेन दे दो, हम तुम्हारी चीजों को मानेंगे और उसकी चीजों को नहीं मानेंगे, हम वहां मैनेज करेंगे और ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। भाई पाकिस्तान के पास जितना कुछ भी है आज के डेट में वो मांगा हुआ ही तो है। चाहे चाइना से मांगा, चाहे अमेरिका ने उसको दिया। और दिया क्यों है दुनिया को पता है, कोई नई बात तो है नहीं। अमेरिकन थिंक टैंक इस बात से परेशान है कि भारत क्यों रसिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स लेता है बड़े पैमाने पे और साथ के साथ आजकल तेल भी ले रहा है। इस बात से ट्रंप चिढ़ा हुआ है। और ट्रंप इसलिए चिढ़ा हुआ है क्योंकि उसको लगता है कि जिस तरीके से अमेरिका के सामने रूस और चीन दो महाशक्तियां खड़ी हैं, उसी तरह भारत भी एक उभरती हुई महाशक्ति है। चौथी आकर के खड़ा हो जाएगा तो फिर उसके बाद रसिया का काम, अमेरिका का काम खराब हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों मिल करके दुनिया के लगभग आधे पॉपुलेशन के बराबर हैं आज के डेट में, अगर इनका टोटल इन्फ्लुएंस जोड़ लिया जाए और इनकी टोटल पॉपुलेशन जोड़ लिया जाए। ये एक अमेरिका के अंदर इस चीज को लेकर के है। और ये मैं कह नहीं रहा हूं, बनावटी बात नहीं कह रहा हूं, ये अमेरिका का थिंक टैंक कर रहा है, अमेरिका के मंत्री कह रहे हैं। खैर, हमने ये डील की है और ये डील, अब आप सोचिए कि ये जो स्टील फाइटर आ रहा है, इसकी जो रट लगाए हुए थे लोग, ये रडार सिस्टम लगने के बाद इसका क्या महत्व रह जाएगा, इसको सोच करके देखिएगा। आते हैं, चलते हैं, पॉइंट वाइज चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। चीन पाकिस्तान के J-20 और J-35A फाइटर प्लेन का काल है रूसी कंटेनर SOTH रडार। 3000 किलोमीटर रेंज भारत कर सकता है डील। मतलब भारत डील के बहुत करीब है और ये अर्ली वार्निंग है। ये आपको बता देगा भारत में बैठे बैठे कि इस समय कौन कौन सा प्लेन कहां कहां किसने पार्क कर रखा है और क्यों पार्क कर रखा है उसको समझाने की जरूरत नहीं है। बाकी हमारे पास डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास S-400 है। रसिया ने हाल ही में कहा कि S-400 जो और 2 यूनिट आनी है वो 2026 तक हम डिलीवर कर देंगे। S-400 की डील को रोकने के लिए अमेरिका को जो कुछ करना बना वो सब कुछ किया अमेरिका ने। भारत में रिजीम चेंज से लेकर के हर कोशिश की अमेरिका ने, लेकिन S-400 भारत ने लिया, डंके की चोट पर रूस से लिया।
भारत अपना भी बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहा है, उसमें कोई वो नहीं है, उस पर कभी अलग से बात करेंगे। ठीक है, ये इसका नाम है 29B6, रूसी डिफेंस इंडस्ट्री ने इसका नाम दिया है। ये इसकी क्षमता है, और ये स्टील्थ फाइटर जेट के साथ साथ ड्रोन, हवाई हथियार जितने भी हैं, या रडार, हाइपरसोनिक मिसाइल, सबको ट्रैक करने की क्षमता रखता है। अब बताइए, हाइपरसोनिक भी ट्रैक होगी, स्टील्थ भी ट्रैक होगा, तो जाहिर सी बात है ना गुरु, टेंशन तो होगी होगी है। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि भैया हमारी डिप्लोमेसी भी मानो, हमारा इकोनॉमिकल जो चीजें हैं, फाइनेंशियल जो चीजें हैं, उसको भी मानो, साथ के साथ हमारा रक्षा वाला भी मानो, हमारी बात भी मानो, हम जो कहें। तो भैया दुनिया में सब तुम्हारी ये बात नहीं मानने वाले हैं। जिस पे तुम्हारा बस चलेगा पाकिस्तानियां मानेंगे, क्योंकि उनको तुम सब कुछ देते हो, तो मानेंगे। भारत क्यों मानेगा? हम तो नगद पैसा देते हैं, पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर के थोड़ी ना मांगने गए हैं, भैया हमको ये दे दो, भैया हमको ये दे दो, भैया हमको दे दो। पैसा देते हैं तो फिर अपने शर्तों पर डील करेंगे, तुम्हारी शर्तों पर नहीं करेंगे। ये ट्रंप अपने दिमाग से इस बात को निकाल लें। और कोई देश ये सोचता है कि भारत को बर्बाद कर देंगे, तो ये उसका सिर्फ सपना है। ऐसा सोच जब भारत बहुत कमजोर था, जब भारत के पास पैसा नहीं था, तब भी अमेरिका देखता था, कर कुछ नहीं पाया। आपको एक और मजे की बात बताता हूं, अमेरिकी थिंक टैंक और अमेरिकी दोनों ही पार्टियों के प्रॉब्लम रहती है कि हम रसिया से क्यों चीजें लेते हैं। भैया हम रसिया से तब से चीजें ले रहे हैं जब हमारे पास पैसा नहीं था, जब हमारे पास हमारे अगल बगल दो दुश्मन थे, एक चीन एक पाकिस्तान, आज भी है। तब तुमने चीजें देने से मना कर दिया था हमको, तो हम कहां जाते? हम रसिया के पास गए और रसिया से लेते हैं, ठसक के साथ लेते हैं, और रसिया देता भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रसिया हमारे ऊपर कोई सेंशन, बैन, फलाना ठिकाना नहीं लगा। तुम कभी उठोगे तो इसरो पे लगा दोगे, कभी उठोगे तो किसी भी चीज पे लगा दोगे, कभी उठोगे तो ये वाला बैन, कभी वो वाला बैन। अरे अभी की स्थिति नहीं बता रहा हूं, ये हमेशा से अमेरिका का राग रहा है। और भारत का सामान्य पब्लिक, सामान्य जनता, सामान्य आदमी अमेरिका को दोस्त नहीं मानता है। गलतफहमी में मत रहे कोई नहीं मानता। दूसरी तरफ रसिया ने ऑफर दिया है अपने Su-57E को, ये 5th जनरेशन स्ट्रीट फाइटर है, कि भैया टेक्नोलॉजी भी ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, बनाओ। अब वो अमेरिका कह रहा है 35 ले लो, हमें F-35 क्यों ले लें? एक तो महंगा है, ऊपर से उसका मेंटेनेंस ज्यादा है, ऊपर से जितना रिस्पॉन्स चाहिए वो है नहीं, तुम जबरदस्ती बेच रहे हो दुनिया को। और Su-57E लेने से हमारे को फायदा क्या है? एक तो ये सस्ता है, लो मेंटेनेंस है, साथ के साथ तुरंत मिल जाएगा। तुम्हारी तरह डील होगी, फिर आएगा, फिर बातचीत होगी, फिर वो वाली कहानी नहीं है। और सबसे मेजर बात क्या है कि रशियन फाइटर हमारे HL में बनते हैं, उनके प्रोडक्शन लाइन में थोड़ा बहुत चेंज करके, यानी लोग कुछ एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 30 से 35% चेंज अगर Mi-30 और जो हम बनाते हैं यहाँ पे मिग, उसमें अगर थोड़ा सा चेंजेस कर दिया जाएगा तो उसी वही प्रोडक्शन लाइन हमको इसमें भी काम दे देगी। टेक्नोलॉजी मिल रही है, सॉफ्टवेयर मिल रहा है, हम अपने हिसाब से कैलिब्रेट कर सकते हैं उसको, तो हम क्यों ना लें इसको? और भारत अंत में देखिएगा इसी को लेगा। खैर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, बाकी तो हमारे प्रोजेक्ट चल ही रहे हैं, MCA चल रहा है, वो सारी चीजें चल रहा है। रूस ने भारत को दिया ऑफर Su-57E का बड़ा ऑफर, भारत तैयार होगा, भारत में तैयार होंगे लड़ाकू विमान। अच्छा हमारा MCA है, लेट है। हमारा MK2 है जो तेजस का, वो भी थोड़ा लेट है। हमारा कावेरी इंजन जो है वो उतना सक्सेस हुआ नहीं। तो जब, अच्छा हम एक बात ध्यान रखिएगा, हम यही थोड़ा सा वीक हैं दुनिया में, फाइटर प्लेन के इंजन को बनाने में वीक है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे टफेस्ट टेक्नोलॉजी है। और हम जब से इसको बना रहे हैं 30, 35, 40 साल से, अगर पिछली सरकारों ने बढ़िया से इसमें पैसा खर्च किया होता तो संभवतः ये अब तक बन गया होता। हालांकि वो कावेरी इंजन हमारा बेकार नहीं जाएगा, ना वो प्रोजेक्ट बेकार जाएगा। कावेरी 2.0 पे हम काम करने जा रहे हैं, या काम कर भी रहे हैं उस पे। और जो इंजन पुराने वाले हैं कावेरी के, वो हमारे यहां ड्रोन में यूज हो जाएंगे, उसकी टेस्टिंग चल रही है। खैर अब आते हैं मेन पॉइंट पे। राफेल है, अब राफेल वाला कहता है कि हम सोर्स कोड नहीं देंगे भैया, तो हम अपनी मिसाइल कैसे लगाएंगे भाई? तुम सोर्स कोड नहीं दोगे तो ये समस्या है इनके यहाँ। इसीलिए हमने 2 ही स्क्वाड्रन लिया है इनका,
कि भैया नहीं, फिर ज्यादा बड़ी डील नहीं हो पाएगी तुमसे अगर तुम हमारी शर्तों पे काम नहीं करोगे तो। चलो ठीक है, अब हमें ब्रह्मोस ही इंटीग्रेट करना है, चाहे कोई मिसाइल इंटीग्रेट करना है तो तुमसे पूछेंगे पहले जाके। ये सब वैसे ही हैं, चाहे यूरोपियन हो चाहे अमेरिकन हो। रूस से हथियार खरीद पर भारत से इतना चिढ़ता है अमेरिका, ट्रंप के मंत्री के बयान में निकली टीस। एक यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक फोरम में अमेरिका के वाणिज्य मंत्री होवार्ड ने कहा कि भारत रूस से रक्षा उपकरण खरीदता है, अमेरिका को बहुत परेशान किया है खरीद करके। हालांकि कहा कि भारत की सोच बदल रही है, थोड़ा थोड़ा हमसे भी अब ले रहा है। भारत के रुख से आहत है अमेरिका। आपको आहत मिले भाई साहब या राहत मिले, हमको उससे क्या लेना देना भाई। अभी इनकी करतूतें बताऊंगा, जो रक्षा डील छोटी मोटी हुई है अमेरिका के साथ, उनमें ये क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। इन्होंने कहा कि भारत के रिश्तों में खटास की जो वजह है वो ये है कि रूस को प्राथमिकता देता है भारत, अमेरिका को नहीं देता है। हम आपको क्यों प्राथमिकता दें? आपने 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, 99 की लड़ाई हो, कभी भी आपने भारत को प्राथमिकता दी? 65 में आपसे कुछ मांगा गया, आपने नहीं दिया, तब आपने पाकिस्तान को दिया सब कुछ। 71 में आपने तो बेड़ा ही भेज दिया था भारत से लड़ने के लिए, यूएसएसआर खड़ा हुआ। 99 में आपसे सैटेलाइट की मदद मांगी गई, वो आपने नहीं दिया, तब हमने उसको इजराइल से लिया। तो भैया आप सिर्फ बतौलेबाजी में हमारे साथ खड़ा रहोगे, हम आपसे ले लेंगे कुछ, उसके बाद आपकी शर्त वहां रहेगी, तब आप हमारे साथ खड़ा रहेंगे। नहीं जरूरत है भाई साहब, डील में आप खड़ा रहेंगे तो नहीं जरूरत है, क्योंकि हम पैसा देकर खरीदने वाले लोग हैं ना, पाकिस्तान के साथ तरह मांगने वाले लोग थोड़ी ना केवल, तो क्यों खरीदें। अच्छा, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उनका जो पूरा दर्द था वो सब निकल करके आया और कह रहे हैं भारत की सोच में बदलाव हुआ है और ऐसे है वैसे। थोड़ा सा और देखते हैं। अब समझिए, रूस से इसी महीने आ जाएगा जंगी जहाज तमल। अब तमल क्या है? तमल एक शिप है, फाइटर शिप है, जंगी जहाज है, जो स्टील्थ है, मतलब रडार के पकड़ में नहीं आने वाला है, और इस पे ब्रह्मोस भी तैनात है? और ये आ रहा है, डील विल नहीं हो रही है, ये बन चुन करके तैयार है, हमको लगता है कि आ भी गया होगा। स्टील्थ युद्धपोत है ये तमल, इसकी खासियत है रडार की पकड़ में नहीं आता है, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल दाग सकता है और एक बार में 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। ठीक, 200 भारतीय सैनिक ट्रेनिंग ले चुके हैं इस पूरे युद्धपोत को चलाने के लिए, तकनीकी से लेकर के सब कुछ। इसके अलावा 2 युद्धपोत जो हैं वो गोवा में बन रहे हैं, तलवार क्लास के, ठीक है ना। तो ये भी टेंशन में है रसिया, अब अमेरिका, ये सब क्या कर रहा है, भारत कितना माल ले रहा है उससे। अच्छा, इग्ला एस, ये हमने आपको बताया था बहुत पहले कि 260 करोड़ में हमने कंधे पर रख करके चलाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा रसिया से, और तत्काल खरीदा। और जब ये भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसी बीच में रसिया ने इसको डिलीवर भी कर दिया, भारत के पास आ भी गया, इसकी ट्रेनिंग भी हो गई। तुमसे कोई चीज मांगो तो तुम क्या करते हो? अब जैसे हमारे यहां अपाचे मांगा गया, अब अपाचे की डील हुई है 2020 की, 6 अपाचे की। कब की डील है? 2020 की। और अब तक उसमें से एक भी अपाचे हेलीकॉप्टर डिलीवर नहीं कर पाया है अमेरिका। और भी कई सारे हमारी डिफेंस डील हुई थी, छोटी छोटी 1500 करोड़ की, 2000 करोड़ की, 4000 करोड़ की। आप तो सामान ही नहीं दे पा रहे भाई साहब, 5-5 साल 6-6 साल तक। तो आप सामान नहीं दे पा रहे, ऊपर से करो डील कर लो हमारे साथ, डील कर लो हमारे साथ, रसिया के साथ मत जाओ, रसिया के साथ मत जाओ, रसिया के साथ मत जाओ। तो भैया हम तो जाएंगे, हम तो उसके साथ जाएंगे, हाँ तुम्हारे साथ भी डील करेंगे। तुमसे जो डील की गई है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अपाचे पाकिस्तान बॉर्डर पे तैनात होना था, 6 के 6 अपाचे, साथ के साथ
2024 फरवरी 2024 में इसकी पहली खेप आने वाली थी और आज चल रहा है जून 2025 और एक नहीं मिला 6 में से। डेट एक्सटेंड करते जा रहे हो, डेट एक्सटेंड करते जा रहे हो। तो भैया मतलब तुमसे क्यों खरीदना? हम पैसा दे रहे हैं, फ्री में तो दे नहीं रहे अपाचे। उधर करो, डील मत करो भैया, हम भी तुमसे भी खरीद लेंगे, तुम्हारे पास उन्नत किस्म का कुछ होगा तो। हम दुनिया के हर देश से अपनी शर्त पे उन्नत किस्म का कुछ भी खरीद सकते हैं, हथियार खरीद सकते हैं, प्लेन खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन तुम सोचो कि तुम थोपो और भारत ले ले, तो भारत ये नहीं लेने वाला है। तो S-400 के लिए भी रसिया ने कही दिया है कि हम भैया 26 में जो 2 यूनिट तुम्हारी बाकी है वो 26 में डिलीवर कर देंगे आपको। कितना रोकने की कोशिश की अमेरिका ने, बैन लगा देंगे, सेंसर लगा देंगे, दुनिया भर की चीजें करें। भारत नहीं माना, भारत हम खरीदेंगे भाई, मतलब तुम कौन होते हो, हु आर यू? इसी से चिड़ा हुआ है अमेरिका। अमेरिका सोचता भारत आए खड़ा रहे, हाँ मालिक हम रसिया से नहीं खरीदेंगे, हाँ मालिक हम फलाने से नहीं खरीदेंगे, हाँ मालिक हम इससे नहीं खरीदेंगे। ना, ये नहीं होगा। तो ट्रंप को जितना बोलना है उतना बोल ले, हमने ये करवा दिया, हमने वो करवा दिया, हम ये कर देंगे, हम सेंसर लगा देंगे, हम बैन लगा देंगे। भारत बोलेगा नहीं, भारत करेगा। और भारत वैश्विक मंच पे इस चीज को कर रहा है। अब भारत में कुछ लोग बैठे हुए करते हैं फलाना देश तुम्हारे साथ नहीं आया। यही तो इंडिपेंडेंट पॉलिसी होती है। आप तब मजबूत बनेंगे जब आप किसी का सहारा नहीं लेंगे। क्यों चाहिए कि हमारे तरफ से पाकिस्तान को कुछ बात बोले दुनिया का देश? नहीं बोले भाई, नहीं चाहिए। ये तो डिपेंडेंसी हो गई ना कि अच्छा उनका मुंह देखो कि वो कुछ बोले कि नहीं, अच्छा उनका मुंह देखो कुछ बोले कि नहीं। क्यों? हमें जो करना है हम करेंगे, सिंपल सी बात है और एकदम सिंपल सी चीजें। तो अमेरिका की चिड़न अभी और बढ़ने वाली है और ये बढ़ती रहेगी अमेरिका की चिड़न, और इसको कोई दूर नहीं कर सकता है। तो ये थी डिटेल दोस्तों। होप एनालिसिस कंटेंट फैक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो के लिए, राष्ट्रवादी चैनल के लिए डोनेट और कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अब आएगा खेल में असली